वेलकम स्टूडेंट्स। सो वेलकम अगेन टू द यूट्यूब चैनल ऑफ स्मार्ट एकेडमी। तो आज पढ़ेंगे डिफरेंशियबिलिटी। कंटिन्यूटी हम लोग कर चुके हैं, 4 लेक्चर डले हुए हैं, देख लेना एक बार कैसे कैसे लेक्चर हैं, क्या है। और भी कंटिन्यूटी से रिलेटेड चीज़ें उसमें और भी एडअप होंगी। डिफरेंशियबिलिटी के साथ जो मिक्स्ड कॉन्सेप्ट्स हैं उनको हम पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा पहले एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन या कह लीजिए कि बेसिक डिफरेंशियबिलिटी की जाननी ज़रूरी है। तो आज की क्लास भी हमारी थोड़ी सी बेसिक और थ्योरेटिकल रहने वाली है डिफरेंशियबिलिटी को लेके, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। तो ये एक तरीके से लेक्चर 5वां है हमारा, जिसमें हम डिफरेंशियबिलिटी के बेसिक्स को इंट्रोड्यूस करेंगे। पहला पॉइंट डिफरेंशियबिलिटी में ये आता है कि सर डिफरेंशियबिलिटी है क्या। डिफरेंशियबिलिटी का मतलब ये होता है कि टेंजेंट एट वन पॉइंट, वन टेंजेंट एट वन पॉइंट, वन टेंजेंट एट वन पॉइंट, इसी चीज को बोला जाता है डिफरेंशियबिलिटी। ये जब आप कुछ किताबें पढ़ते हैं फॉरेन ऑथर्स के हायर लेवल पे, तो वहां पे इस तरीके के स्टेटमेंट होते हैं, वन टेंजेंट एट वन पॉइंट, यूनिक टेंडेंसी, तो इसको डिफरेंशियबिलिटी कहा जाता है। डेरिवेबिलिटी भी इसको एक दूसरा नाम है, तो इसका एक दूसरा नाम क्या है, डेरिवेबिलिटी भी है। अनदर नेम इज डेरिवेबिलिटी। नाउ द सेकंड पॉइंट कि डेरिवेटिव क्या होता है, तो इसके दो एस्पेक्ट हैं। पहला, अगर मैं ज्योमेट्रिकल जाऊं यानी ग्राफ के उस पे, दूसरा अगर मैं फिजिकल जाऊं। अगर मैं ज्योमेट्रिकल जाता हूं यानी ग्राफिकल अगर मैं बात करता हूं, तो डेरिवेटिव का मतलब क्या हो सकता है। डेरिवेटिव का मतलब बहुत ही सिंपल है, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट अ पॉइंट एक्स। मतलब कि ये कि आप अगर किसी भी कर्व पे कोई टेंजेंट बना रहे हैं तो उसका जो स्लोप होगा वही डिफरेंशिएशन होता है। जैसे क्या होता है स्लोप हम पढ़ते हैं dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा। तो ये जो dy बाई डी एक्स कर रहे हैं यही तो डेरिवेटिव है ना, ज्योमेट्रिकल एस्पेक्ट तो यही है। अब अगर मैं इसके फिजिकल एस्पेक्ट की अगर मैं बात करूं, तो फिजिकल एस्पेक्ट बहुत ही सिंपल सा है, रेट ऑफ चेंज। जैसे फिजिक्स वगैरह में हम पढ़ते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एक्सेलरेशन होता है, तो वहां भी हम डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं, तो वो उसका फिजिकल एस्पेक्ट है। तो डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव के दो एस्पेक्ट है, ज्योमेट्रिकल और फिजिकल। ज्योमेट्रिकल में हम ज्यादातर बात करेंगे टेंजेंट की, स्लोप ऑफ टेंजेंट, और वहीं से हमारा निकल के आता है डिफरेंशियबिलिटी, टेंजेंट एट वन पॉइंट दैट इज यूनिक टेंडेंसी। अब सर इसको थोड़ा सा और डिटेल में आप समझाओ, देखो थोड़ा सा और डिटेल में समझो। ये मेरे पास एक कर्व है y इज इक्वल टू एफ एक्स। मैंने यहां पर x इक्वल टू ए का पॉइंट ले लिया और मैंने एक ये स्ट्रेट लाइन बनाई, आई ड्रॉ स्ट्रेट लाइन, राइट। और ये स्ट्रेट लाइन जो है दिस बिकम्स सीकेंट। क्या बना ये, सीकेंट है ना। सीकेंट तो पता ही होगा कि जब भी कोई लाइन किसी कर्व को अगर बीच से क्रॉस करके भेज जाती है तो सीकेंट बनता है। अब इसी सीकेंट पे बहुत सारे सीकेंट बन सकते हैं। इसको अगर मैं इसकी वैल्यू यानी ये जो लाइन जा रही है इसको मैं इसके स्लोप को घटाता जाऊं तो ये एक वक्त पे ऐसा बन जाए, ठीक है। तो मतलब ये लाइन ट्रांसफर हो गया इसमें, यानी कि लिमिटिंग वैल्यू ऑफ सीकेंट, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ सीकेंट, इसको हम टेंजेंट कहते हैं। लिमिटिंग वैल्यू ऑफ सीकेंट को क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स, इसको बोला जाता है टेंजेंट, ठीक है। अब इस पे थोड़ा सा और अच्छे से हम प्रकाश डालते हैं, ठीक है। ये है क्या, पूरा ये माजरा क्या है। तो हमने क्या किया, हमने अपना फिर से कर्व बनाया y इज इक्वल टू एफ एक्स का, और ये मैंने पॉइंट ले लिया x इक्वल टू ए। थोड़ी सी दूरी पर मैंने ये पॉइंट लिया है x इज इक्वल टू ए प्लस एच, और इसे थोड़ा सा पीछे उतने ही डिस्टेंस पे x इज इक्वल टू ए माइनस एच। यहां पर ये पॉइंट x का पॉइंट क्या है, a माइनस एच, तो y का पॉइंट क्या होगा, f a माइनस एच। यहां पर x का पॉइंट क्या है, a, तो y का पॉइंट क्या होगा, f a। यहां पर x का पॉइंट क्या है, a प्लस एच, तो y का पॉइंट क्या होगा, f a प्लस एच। तो ये वैल्यू बनी। अब यहां पे देखो, ये मैंने सीकेंट बताया था, ये वाला सीकेंट, इस सीकेंट, और यहां से एक टेंजेंट भी बन सकता है, ये टेंजेंट भी यहां से बन सकता है। तो जो इस सीकेंट का स्लोप होगा वही टेंजेंट का स्लोप होगा। और क्योंकि मैं इस पॉइंट के राइट हैंड साइड में जा रहा हूं,
तो ये वाला जो फेज कहलाएगा ये कहलाएगा राइट हैंड डेरिवेटिव। इसके पीछे जाने वाला फेज क्या कहलाएगा? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, यानी जब इस पॉइंट को इससे कनेक्ट करेंगे। आई होप ये क्लियर है कि हम क्या कर रहे हैं, किसी पॉइंट x बराबर a पर है, उससे थोड़ी डिस्टेंस पे आगे जा रहे हैं, a प्लस एच, तो आर एच डी कह रहे हैं। ये सीकेंट है और इसी के पैरेलल मैंने एक टेंजेंट बनाया है और इसी के पैरेलल यहाँ पे भी एक टेंजेंट बनेगा। तो सबसे पहले इस फिगर में हम आर एच डी निकालने की कोशिश करते हैं। अब आर एच डी क्या होगा? तो देखो इस सीकेंट का जो स्लोप है, यानी स्लोप ऑफ सीकेंट क्या होता है? स्लोप y2 माइनस y1, तो एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन ए प्लस एच माइनस ए से ए कैंसिल, तो ये स्लोप आ गया एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच। अब इसी की लिमिटिंग वैल्यू, तो मतलब इसके आगे जब मैं लिमिट लगा दूं और h को अप्रोच करूं 0 को, तो ये मेरा पास बन जाता है आर एच डी। शॉर्टकट में इसको लिखने का तरीका होता है एफ डैश ए प्लस। क्या होता है शॉर्टकट में लिखने का तरीका? एफ डैश ए प्लस। वहीं पे अगर मैं बात करूं लेफ्ट हैंड लिमिट की, एल एच डी, तो लेफ्ट हैंड लिमिट में भी हम स्लोप ऑफ सीकेंट निकाल सकते हैं। स्लोप ऑफ सीकेंट वो कितना आ जाएगा? ये है y2 माइनस y1 एफ ऑफ a माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन में a माइनस एच माइनस ए से a कैंसिल। तो जब मैं इसमें एल एच डी बोलूंगा तो मैं यहाँ पे लिमिट क्या लगा दूंगा? लिमिट h टेंड्स टू 0 और f ऑफ a माइनस एच माइनस एफ ए डिवाइड बाय माइनस एच, इसको बोलते हैं हम एफ डैश ए माइनस। तो जब ये एल एच डी बराबर हो जाता है, आर एच डी बराबर हो जाता है एक फाइनाइट वैल्यू, तो हम कहते हैं कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है। ठीक है, तो पांचवा पॉइंट क्या होगा कि फॉर डिफरेंशिएबिलिटी या फॉर अ फंक्शन टू बी डिफरेंशिएबल, क्या कंडीशन बताई मैंने कंडीशन ये बताई कि एफ डैश ए माइनस बराबर एफ डैश ए प्लस बराबर एफ डैश ए बराबर फाइनाइट। जब ये होगा तो हम बोलेंगे कि फंक्शन क्या है? डिफरेंशिएबल है। एफ डैश ए माइनस को कैसे लिखा जाएगा? लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच। एफ डैश ए प्लस को कैसे लिखा जाएगा? लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बाय एच। तो ये इसको लिखने के तरीके हैं जो आपको ध्यान रखना है। अब कुछ इस पे बेसिक चीज हम ले लेते हैं कि जैसे मान लो मैं आपको बोलूं कि एफ डैश 5 लिखो, ए की जगह 5, तो एफ डैश 5 माइनस मैंने कहा लिखने को, मतलब मैं आर एच डी पूछ रहा हूं, तो मैं यहाँ क्या बोलूंगा? लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 5 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 5 अपॉन माइनस एच। वहीं पे अगर मैं बोलूं एफ डैश 5 प्लस लिखो, तो हम क्या लिखेंगे? लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ डैश 5 प्लस एच माइनस f5 अपॉन h। बहुत आसान है। सिमिलरली अगर आपसे बोला गया f डैश 0 माइनस लिखने को, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h यानी माइनस h f ऑफ 0 बाय माइनस h। वहीं अगर आपसे बोला गया f डैश 0 प्लस लिखने को, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ h माइनस f ऑफ 5 डिवाइड बाय h। तो इस तरीके से जो है आप चीजों को लिखेंगे, पॉइंट्स को प्रैक्टिस करेंगे। अब आईआईटी के हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि आईआईटी एलएचडी आरएचडी तो पूछता ही है, लेकिन अगर किसी पॉइंट पे मान लो एफ डैश ए लिखना है तो उसके भी लिखने का एक तरीका होता है x टेंड्स टू a एफ ऑफ x माइनस एफ ऑफ a अपॉन x माइनस a। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है लिखने के लिए। यहाँ पे x वेरिएबल है और a कांस्टेंट है, ध्यान रखना। x वेरिएबल है, a कांस्टेंट है। मान लो मैंने f डैश x बोला, तो अब मैं x को कांस्टेंट बिहेव करा रहा हूं, तो मैं यहाँ पे एक y वेरिएबल लूंगा और y अप्रोचेस टू x, और मैं यहाँ लिखूंगा f ऑफ y माइनस f ऑफ x अपॉन y माइनस x। ये भी लिखने का एक तरीका होगा f डैश x को। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इवन आईआईटी ये सारे सवाल पूछता है। तो जैसे अगर f डैश 5 लिखना हुआ तो कैसे लिखेंगे? वेरिएबल x ले लेते हैं, x टेंड्स टू 5 एफ एक्स माइनस f5 अपॉन x माइनस 5। इज दैट क्लियर? इस तरीके से हम इसको लिखेंगे।
तो अभी तक हमने जो चीजें पढ़ी वो एक बार दिखा देता हूं कि डिफरेंशियबिलिटी क्या है। यूनिक टेंजेंट का कॉन्सेप्ट है कि एक पॉइंट पे एक ही टेंजेंट होगा। डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव के दो एस्पेक्ट होते हैं, ज्योमेट्रिकल, फिजिकल, वो हमने डिस्कस किए। फिर LHD RHD का क्या फॉर्मूला है वो हमने देखा, LHD कैसे आया, RHD कैसे आया, कैसे हमने इसको जाना। फिर उसके बाद आपका आता है किसी भी पॉइंट के लिए, मतलब किसी पॉइंट पे IIT क्या पूछता है, तो यहाँ x वेरिएबल है और a कांस्टेंट है, इसका ध्यान रखना, ठीक है। तो यहां तक आई होप सारा पॉइंट क्लियर है। अगले पॉइंट पे बात करते हैं, पॉइंट नंबर 7 कि सर कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी में क्या फर्क था। कंटिन्यूटी वर्सेस डिफरेंशियबिलिटी, ध्यान से सीखना है, ग्राफिकल के हिसाब से भी बताऊंगा। कंटिन्यूटी में जहां पर ग्राफ में ब्रेक आता है हम बोलते हैं कि वो कंटिन्यूअस ग्राफ नहीं है, मतलब ब्रेक नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से डिफरेंशियबिलिटी में ब्रेक प्लस शार्प पॉइंट ये दोनों नहीं होने चाहिए। अगर ये दोनों आ रहे हैं तो वो डिफरेंशियबल नहीं है, ठीक है। क्या बताया मैंने, कंटिन्यूटी में ब्रेक नहीं होना चाहिए, डिफरेंशियबिलिटी में ब्रेक प्लस शार्प पॉइंट, यानी इस तरीके का पैनापन, जैसे y = mod x का ग्राफ होता है, इस तरीके का पैनापन ये नहीं होना चाहिए। तो अगर ये है तो ये डिफरेंशियबल फंक्शन नहीं है। साथ ही साथ इसमें कुछ बातें हैं जो जानने लायक हैं, जैसे कि अगर मान लीजिए कि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो उसके डिफरेंशियबिलिटी का हम पता कर सकते हैं क्या। डिफरेंशियबिलिटी मे बी मे नॉट बी, हम कंफर्म नहीं कह सकते। दो आंसर होंगे कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशियबिलिटी के बारे में सर चेक करना पड़ेगा कि वो डिफरेंशियबल होगा या नहीं होगा। लेकिन अगर कोई फंक्शन डिफरेंशियबल है, अगर कोई फंक्शन डिफरेंशियबल है तो वो कंटिन्यूअस जरूर होगा। ये आपको ध्यान रखना है कि कोई फंक्शन अगर डिफरेंशियबल है तो वो कंटिन्यूअस जरूर होगा, लेकिन अगर वो कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशियबिलिटी की गारंटी हम नहीं ले सकते। मान लो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो डिफरेंशियबल के बारे में हम क्या कह सकते हैं, डिफरेंशियबल के बारे में हम ये कह सकते हैं कि वो डेफिनेटली नहीं होगा। तो कहने का मतलब किसी भी फंक्शन में अगर वो डिसकंटिन्यूअस आ गया तो डिफरेंशियबिलिटी चेक ही नहीं करनी, क्योंकि वो ऑलरेडी डिफरेंशियबल नहीं है, हमें तो आंसर से मतलब है ना। तीसरी चीज, अगर नॉन डिफरेंशियबल है मतलब डिफरेंशियबल नहीं है, तो मैं कंटिन्यूटी के बारे में कुछ बता सकता हूं क्या। मैं कंटिन्यूटी के बारे में ये कह सकता हूं कि कंटिन्यूटी अगर वो नॉन डिफरेंशियबल है तो कंटिन्यूटी के बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं डिसकंटिन्यूअस के बारे में कि डिसकंटिन्यूअस वो होगा, डिसकंटिन्यूअस वो होगा, ठीक है। ये कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है सवाल करते वक्त, क्योंकि सवाल में आपसे कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी दोनों पूछे जाएंगे। तो अगर कंटिन्यूअस नहीं आया है तो डिफरेंशियबल चेक करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, ऑटोमेटिक आंसर हमारा क्या होगा कि डिफरेंशियबल नहीं है, ठीक है। साथ ही साथ कंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है कि ग्राफ में ब्रेक, जबकि डिफरेंशियबिलिटी का मतलब होता है कि ब्रेक भी है और शार्प पॉइंट भी है, ठीक है। ब्रेक भी है और शार्प पॉइंट भी है, ठीक है। और डिफरेंशियबिलिटी के लिए हमने बेसिक चीज तो पढ़ी ली थी कि डिफरेंशियबिलिटी के लिए हम थ्योरी ये लगाएंगे कि इस तरीके से हमें थ्योरी को अंजाम देना है। अब हम एक काम करते हैं, हम कुछ सवालों की प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। लेट्स सी सम क्वेश्चन हियर। हमारे पास पहला सवाल है कि मेरे पास एक फंक्शन दिया हुआ है mod x - a phi x, और मुझे बोला गया है कि where phi x is a continuous function, phi x is a continuous function, हमें पता करना है, फाइंड करना है f डैश a प्लस। तो सबसे पहले f डैश a प्लस ही हमें निकालना है, हमें कोई चेक वेक नहीं करना। तो हम बेसिक चीज करते हैं, f डैश a प्लस के लिए क्या फॉर्मूला था, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h
माइनस एफ ए बाई एच। अब जो एफ एक्स है यहाँ पर अगर मैं ए प्लस एच डाल दूंगा तो कितना आएगा, ए प्लस एच माइनस ए मॉड पाई ए प्लस एच इंटू माइनस एफ ए। अगर एफ ए करूंगा तो वो तो जीरो हो जाएगा ना, इसमें एफ ए डालोगे तो जीरो आ जाएगा अपॉन एच। तो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, ए से ए कट गया, यह आ गया मॉड एच पाई ए प्लस एच बाई एच। एच से मॉड एच कट जाएगा, एच की वैल्यू जीरो डालनी है, तो आंसर कितना आएगा 5a। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 5a। क्लियर है सवाल, कोई डाउट यहां तक? चलो अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि अगर हमारे पास ये बोला गया है कि एफ एक्स एक कंटिन्यूस फंक्शन है, एफ एक्स एक कंटिन्यूस फंक्शन है जहां पर एफ एक्स हमें दे रखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स इंटू साइन पाई एक्स, देन फाइंड एफ डैश के माइनस वेयर के बिलोंग्स टू इंटीजर। के एक इंटीजर है और हमें एफ डैश के माइनस पता करना है। एफ डैश क्या पता करना है, के माइनस। तो पहले फॉर्मूला लिखते हैं, सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं एफ डैश के माइनस के लिए। लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ के माइनस एच माइनस एफ ऑफ के डिवाइड बाय माइनस एच, ये फॉर्मूला लग जाएगा। अब यहाँ पर एफ एक्स हमें दे रखा है तो एक्स की जगह मुझे के माइनस एच रखना है, तो मैं यहाँ लिखूंगा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो ग्रेटेस्ट इंटीजर के माइनस एच इंटू साइन पाई के माइनस एच माइनस एफ के रखूंगा जैसे ही मैं यहाँ पे, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर के साइन के पाई अपॉन में माइनस एच। यहां तक कोई डाउट? अब के माइनस एच का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, वो हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। के एक इंटीजर है और हम पीछे जा रहे हैं, के कोई इंटीजर है और हम पीछे जा रहे हैं। जैसे मान लो के 3 था और हम पीछे जा रहे हैं 3 माइनस, तो मतलब 2.99, और उसका आंसर एक पीछे आएगा ना, इससे तो एक पीछे ही आएगा। तो जैसे अगर मान लो हमारे पास यहाँ पर 1 माइनस एच लिखा है तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 0। 1 प्लस एच लिखा है तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 1। 2 माइनस एच लिखा है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा 1। वहीं 2 प्लस एच लिखा है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा 2। तो सिमिलरली के माइनस एच का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा वो आएगा के माइनस 1, और यहाँ पे हो जाएगा साइन के पाई माइनस के एच अपॉन में, और ये साइन के पाई, साइन में पाई का मल्टीपल क्या देता है 0 देता है, तो ये पूरी चीज 0 हो गई, अपॉन में आ गया माइनस एच। अब यहाँ इसके फॉर्मूले को थोड़ा सा अगर हम खोलें a माइनस 1, तो फॉर्मूले को अगर जैसे हम खोलते हैं साइन a माइनस बी, तो क्या आएगा साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b, और पूरे के डिवाइड में आ जाएगा माइनस एच। साइन में पाई का मल्टीपल 0 देगा, तो ये पहली टर्म तो पूरी 0 हो गई। तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 के माइनस 1 माइनस में मेरे पास आया कॉस में पाई के आ गया, और साइन के एच अपॉन में माइनस एच, माइनस से माइनस काट दूं, और इसको 1 बनाने के लिए के से ऊपर नीचे इंटू करना पड़ेगा, तो यह बन गया 1। तो फाइनली मेरे पास इसका आंसर आया के इंटू के माइनस 1 कॉस के पाई। के एक इंटीजर है तो कॉस में पाई का इंटीजर 2 आंसर देता है। क्या आंसर देता है? कॉस में पाई का इंटीजर क्या आंसर देता है? 2 आंसर देता है, ठीक है। 2 आंसर कैसे देगा तो वो देख लेते हैं। तो ये आ जाएगा के इंटू के माइनस 1, या तो ये देगा +1 या देगा ये -1, तो हम इसे लिखेंगे -1 की पावर है। ये है इसका आंसर, के इंटू के माइनस 1 इंटू -1 की पावर n। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ में आया? जेईई का ये सवाल था, बहुत ही अच्छा सवाल था। इस सवाल में कहीं भी किसी भी पॉइंट पे अगर कोई दिक्कत है तो ज़रूर बताओ। दोबारा एक बार फिर से समझो क्वेश्चन को और प्रैक्टिस करो। अगले वीडियो में हम और क्वेश्चन और थोड़ा थ्योरी लेके आएंगे और थोड़ा फिर मिक्स क्वेश्चन को देखेंगे। टिल देन टेक केयर, नमस्ते।